बुला रहे हैं? उसे तो तुम्हारी नर्व्स चेक करते ही पता चल जाएगा कि तुम माँ नहीं बन रही हो। अब हम क्या करें? फोन रखो, मैं बाद में बात करती हूँ। बेला। सुमित्रा जी आइए। विक्रांत, विक्रांत, क्या हुआ? सुमित्रा ने डॉक्टर को बुलाया है बेला को चेक करने के लिए। वो तो उसकी नब्ज देखकर ही बता देगा कि वो माँ नहीं बन रही। अब हम क्या करें? किसी भी तरह तुम वहां जाओ, उसका ध्यान भटकाओ, डिस्ट्रैक्ट करो, ताकि मैं किसी तरह रूप बदल कर वहां पहुंच जाऊं। विक्रांत, अब हम क्या करेंगे? वो अरे लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम थोड़ा शांत हो जाओ, गहरी गहरी सांसें लो, नॉर्मल हो जाओ, ठीक है? मैं कुछ करता हूँ ना। लेकिन विक्रांत, नीचे हुकुम के लोग भी हैं। तुम जो कुछ भी करोगे संभल के करना। अरे तुम पहले बेला के लिए बहुत कुछ कर चुके हो, मुझ पर भरोसा रखो ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझ पर भरोसा रखो ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं वहाँ कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे उन सबका ध्यान भटक जाएगा और मैं फिर बेला को वहाँ से ले जाऊंगा कहीं और। तुम घबराओ मत। संभल के मैं कर लूंगा। उसके आदमी। तुम शांत रहो, तुम ठीक रहो। क्या बकवास है? मैं बस वहां जा रहा हूं ना। क्या कह रहे थे? जरा फिर से कहना। मैं बस एक कमरे से दूसरे कमरे जा रहा हूं, इस बात का भी हक नहीं है मुझे। क्यों नहीं? पूरा हक है तुम्हें। और अगर हक नहीं है तो यह हक तुम्हें मैं दूंगा। वैसे भी मुझे मेरी दरिया दिली के लिए जाना जाता है, दरिंदगी के लिए। एक बात याद रखना विक्रांत, अपनी भावनाओं में बहकर कोई गलती मत कर देना, वरना तुम्हें मारने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। और तुम्हारी मां तुम्हारी लाश पर आंसू नहीं बहाएगी। और जब मैं मारने पे उतरा ना, तो सिर्फ एक लाश नहीं गिरेगी, चारों तरफ लाशें ही लाशें होंगी। इसीलिए भूल कर भी कोई भूल मत करना। और याद रखना, मेरी नजर तुम सब पर हर वक्त है। जाओ। अब क्या करूं? मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं बेला? क्या हाल है उसका? बिल्कुल ठीक है। लगता है विक्रांत बेला तक पहुंच ही नहीं पाया। अब क्या करें? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कुछ विटामिन्स की गोलियां लिख दी हैं। बस थोड़ी सी वीकनेस है पेशेंट को। उसके अलावा तो सब कुछ ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। क्यों? ज्यादा सवाल मत पूछो, साफ साफ बताओ क्या हाल है उसका। अभी भी वक्त है। मैं चुपके से इस डॉक्टर पे वार कर देता हूँ, जिससे सबका ध्यान भटक जाएगा। क्या हाल है उनका? मतलब शी इज प्रेग्नेंट, वो माँ बनने वाली है। थैंक गॉड। आई मीन थैंक गॉड क्या, थैंक हुकुम। आपने जैसा चाहा वैसे ही हुआ। हाँ, बहुत अच्छी खबर दी है तुमने, तुम जा सकती हो। थैंक यू। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा? यकीन कर लो। वो क्या है ना, बेला की लगातार कोशिशों के बावजूद वो मुझसे बच नहीं पाई, और आज मेरा अंश उसके अंदर है। तुम्हें पता है, कल रात मुझसे छल करने की कोशिश की गई। तीन बेलाएं थी मेरे सामने, फिर भी मैंने असली बेला को ढूंढ लिया और उसे अपने कब्जे में कर लिया। वो मेरे अंदर का कुछ दुनिया में लाने वाली है। आप रोज चलो हम मिठाई लेके आते हैं, विक्रांत भी खाएगा।
बेला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, पर असल में हुकुम के बच्चे की मां मैं बनने वाली हूँ। ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए, किसी को ये बात पता नहीं चल सकती। मुझे पता था, I knew it. I'm really sorry माहिर जी, मैं आपके साथ ये खुशखबरी नहीं शेयर कर सकती। इतनी इंपॉर्टेंट बात कि आप पापा बनने वाले हैं आपको नहीं बता पाऊंगी मैं, क्योंकि अगर आपको पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो आप मुझे किसी हाल में यहाँ नहीं रहने देंगे। इस नेगेटिविटी से, इस सब टेंशन से पर मैं अभी नहीं जा सकती। मैं विश और विक्रांत को हुकुम और उस अंधका के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे यहाँ रहना होगा। I'm really sorry माहिर जी, मुझे किसी भी तरह उस हुकुम को यही यकीन दिलाना होगा कि मेरी कोख में उसका बच्चा है, जबकि सच्चाई क्या है ये मैं और मेरा बेबी जानते हैं। रियली होप कि सब ठीक हो जाए और मैं जल्द से जल्द आपको सच्चाई बता दूं माहिर जी। पर डोंट वरी, आपका बेबी आप ही की तरह बहुत ब्रेव है और मेरा साथ देगा, मेरी मदद करेगा विशाखा को बचाने के लिए और इस सब नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। राइट बेबी? खत्म करने लोग आ रहे हैं, मेरी रक्षा करो। कुछ नहीं बेबी, आप ठीक हो, आप अपने मम्मा के साथ हो। Are you okay? विशाखा, चिंता की कोई बात नहीं है। भले ही मैं लोगों का ध्यान नहीं भटका पाया, लेकिन बेला ने सब कुछ संभाल लिया। जानती हूँ, बेला ने सब कुछ संभाल लिया, सबको यकीन दिला दिया कि वो माँ बनने वाली है। सब देखा मैंने। लेकिन बेला, तुमने किया कैसे? किस जादू का इस्तेमाल किया तुमने? वो सब छोड़ो, मुद्दे की बात यह है कि सबको ऐसा लगता है कि हुकुम के बच्चे की माँ मैं बनने वाली हूँ, विशाखा नहीं, इसलिए सबका ध्यान मेरी तरफ है। हम जो नाटक खेल रहे हैं वो कुछ दिन और चल सकता है, लेकिन उसके बाद हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। उस हुकुम के गलत को हमें सही करना होगा, है ना विशाखा? क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? तुमने सुना भी है हम क्या बात कर रहे हैं? हाँ, किसी नाटक की बात कर रहे थे। विशाखा, किसी नाटक की नहीं, इसी नाटक की बात कर रहे हैं जो हमें हुकुम की वजह से खेलना पड़ रहा है। बट डोंट वरी, बहुत जल्दी से छुटकारा मिल जाएगा हमें। किससे छुटकारा मिल जाएगा? विशाखा, क्या हो गया तुम्हें? कहाँ खोई हुई हो? देखो, हम इस बच्चे की बात कर रहे हैं, इस अंधका की बात कर रहे हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें इस शैतान के इस दुनिया में आने से पहले ही इसे मारना होगा। नहीं, हिम्मत भी मत करना, कोई इस बच्चे को कुछ नहीं करेगा। विशाखा, ये बच्चा उस हुकुम का है और ये बच्चा नहीं है, ये तुम्हारा बच्चा। ये मेरा बच्चा है, मेरी कोख में पला है, तो मेरा ही बच्चा हुआ ना। मेरे बच्चे को कोई कुछ नहीं करेगा, हिम्मत भी मत करना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम पागल हो गए हो? विशाखा, ये हमारा बच्चा नहीं है, ये उस हुकुम का बच्चा है, ये अंधका है। कैसे बोल सकती हो उस हुकुम? मुझे ये बच्चा मेरा है, इसका बाप पापी है, इसका मतलब ये नहीं मेरा बच्चा भी पापी हो। मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान होगा, मैं इसे पालूंगी, इसकी छोटी छोटी उंगलियां पकड़कर इसे सही रास्ते पर चलाऊंगी। मैं इसकी नन्ही मुन्नी उंगलियों को
अपने हाथों में लेकर सब कुछ ठीक कर दूंगी। शाखा, इसके नन्हे मुन्ने हाथ कब तुम्हारी गर्दन पकड़ लेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पागल मत बनो और मेरी आंखों में आंखें डाल के मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अरे ये कोई आम बच्चा नहीं है जो तुम्हारी उंगली पकड़ के चलना सीखेगा, तुम्हें माँ कहेगा, तुम्हारे आंचल में छुप जाएगा। ये तुम्हारे और विक्रांत के प्यार की निशानी नहीं है, ये उस हुक्म के दरिंदगी की निशानी है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें बार बार याद दिलाऊं कि उस हुक्म ने तुम्हारे साथ क्या किया, किस तरह से अपने शैतानी वंश को तुम्हारे अंदर छोड़ा है। ये शैतान का बच्चा है और बड़ा होकर शैतान ही बनेगा। बस मत करो, मेरा बच्चा शैतान नहीं है। और ये प्रॉब्लम क्या है, तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना? What? अरे हो क्या गया है तुम्हें? मुझे नहीं से हुआ, मुझे जरा सी भी अहमियत मिलती है तो इसे तकलीफ होती है। तुम पागल हो गई हो विशाखा। तुम्हें पूरी दुनिया को बता नहीं सकती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकती और अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ खुश बैठी। तो तुम्हें तकलीफ हो रही और तुम दोनों मेरे बच्चे को मारना चाहते हो। बस करो विशाखा। सबसे पहले इस बच्चे को अपना बच्चा कहना बंद करो। और दूसरी बात, ये बेला बिल्कुल ठीक कह रही है। ये बच्चा तुम्हारी उंगलियां पकड़ के चलना नहीं सकेगा, बल्कि उस हुक्म के इशारे पर तुम्हारी जान ले लेगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान को कोई खतरा हो। मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, बल्कि मेरे बच्चे को खतरा है। विशाखा, तुम दोनों से। फिश, हाँ बेबी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मम्मा है ना तुम्हारे साथ, मम्मा तुम्हें बचा लेगी, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, सबसे बचा लेगी मम्मा तुम्हें। तो इस बच्चे के खातिर तुम हमारे खिलाफ जाओगे, हमसे लड़ोगी तुम? अगर तुम्हारी कोख में बच्चा पल रहा होता तो तुम क्या करते हो? तुम भी अपने बच्चे का ही सोचते ना। मैं भी वही कर रही हूँ और वही करूंगी। विशाखा, विशाखा शांत हो जाओ, आराम से बैठ के। मेरे बच्चे को मारने की प्लानिंग करते हैं ना? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी और मैं तुम दोनों को कह रही हूँ, मुझसे दूर रहना वरना बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं हुक्म को बता दूंगी कि उस रात हवेली में बेला नहीं, मैं उसके साथ थी। फिर कौन मरेगा? तुम दोनों मरोगे, समझ गए? अरे क्या हो गया है तुम्हें? तुम उस हुक्म का नाम क्यों ले रही हो? विशाखा, ये बेवकूफी करना बंद करो। ये बात सुन के वो तुम्हें सबसे पहले मारेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने उस हुजूर को मारा था। वो केस अलग था, ये केस अलग है। मैं हुक्म के बच्चे की मां बनने वाली हूँ, हुक्म को मेरी जरूरत है। हाँ, सही कहा मैं, हुक्म को मेरी जरूरत है, मैं सेफ। लेकिन तुम दोनों ने, इसलिए मैं कह रही हूँ मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहना वरना बहुत बुरा होगा। विशाखा, विशाखा मेरी बात सुन। ये क्या हो गया ऐसे? पता नहीं तो समझती क्या, बुढ़िया मेरे बच्चे को मारने वाली। बेटा, कुछ नहीं होगा, तुम मम्मा है ना तुम्हारे साथ, मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। विशाखा, हो गया है तुम्हें? क्यों पागलों जैसा बर्ताव कर रही हो? उस हुक्म के बच्चे के लिए तुम हमारी दुश्मन बनोगे, अपने पति के अपने प्यार की जान लोगे तुम। और बेला जो तुम्हारी दोस्त है, जिसके लिए आज तक तुमने इतना कुछ किया, तुम आज उसके खिलाफ जाओगे? क्या कर रही हो तुम्हें? और तुमने क्या किया? उस बेला के साथ मिलकर मेरे बच्चे को मारने की प्लानिंग कर रहे हो। तुम्हारा बच्चा नहीं, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, उस हुक्म का बच्चा है। उसका अंश तुम्हारे अंदर पड़ रहा है, ये शैतान है। और मैं नहीं चाहता कि इससे पहले देर हो जाए कि इसकी वजह से तुम्हारी जान को कोई खतरा हो, क्योंकि ये आम बच्चा नहीं है विशाखा, ये आम बच्चा नहीं है। इस दुनिया में आने में 9 महीने नहीं लेगा, बल्कि उससे पहले आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान को खतरा हो। मैं कह रही हूं, मेरे बच्चे के करीब ही मत आना। विशाखा, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, मेरा बच्चा शैतान नहीं है। मैं कह रही हूँ तुमसे, आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे बच्चे के करीब ही मत आना, समझ गए तुम? तो तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? हाँ? मुझे डरा रहे हो? ये मत बोलो कि मैं एक ताकतवर इच्छाधारी नागिन हूँ जिसके पेट में एक ताकतवर अंश पल रहा है। अब तुम्हें एक से नहीं, हम दोनों से मुकाबला करना होगा, तो तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि मेरे बच्चे के करीबी मत आना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। और मैं तुम्हारी खातिर अभी इस बच्चे को जान से मार दूंगा। मेरे बच्चे को मारोगे? हाँ, मेरे बच्चे को मारोगे तुम? शाखा, शाखा, छोड़ो, पागल हो गई। हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। मैं कह रही हूँ इसे कहो मेरे और मेरे बच्चे से दूर है, समझा दो इसे। नहीं विशाखा, छोड़ो, क्या कर? तेरा मैंने कहा ना, इसको कह दो
के करीब ना आए, वरना मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों मुझसे दूर। विक्रांत क्या कर रहे हो? उसे जाने दो। क्या हो गया ऐसे? ऐसे पागलों जैसा बर्ताव क्यों कर रही है? अब तक तो अच्छी खासी ठीक थी, पर अचानक से क्या हो गया ऐसे? उस बच्चे की वजह से, अंधका की वजह से। तुम्हें लगता है ये सब विशाखा कर रही है? ये सब उस अंधका की माँ कर रही है। वो बच्चा आकार ले रहा है और उस बच्चे की हल्की सी हरकत से भी इतना ज्यादा फर्क पड़ता है विक्रांत। तो फिर अब तो ये बहुत जल्दी करना होगा। मैं इससे पहले कि वो बच्चा इस दुनिया में हमेशा जान से मारना होगा। करना तो हमें यही चाहिए, लेकिन तुमने देखा है ना उस बच्चे की वजह से विशाखा कितनी ज्यादा ताकतवर हो गई है। वो तुम्हें मार देती अगर मैं ना आती तो। मुझे मेरी परवाह नहीं है, लेकिन तुम बताओ कि अब हम क्या करें, क्या कर सकते हैं? इंतजार, सिर्फ इंतजार। तुम अभी वही बात कह रही हो? क्या चाहती हो कि वो बच्चा पैदा हो जाए, इस दुनिया में आ जाए, इस बात का इंतजार करें हम? विक्रांत, विशाखा की ये हालत देखने के बाद मुझे और यकीन हो गया है कि हम इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बेला, अरे यहाँ क्या कर रही हो तुम? और वो भी इस नालायक के साथ। तुम्हारे लिए तो मेरा वो दूसरा नालायक बेटा है ना। एनीवेज, तुम्हें भूख लगी होगी। अंधका को ज्यादा देर भूखा नहीं रख सकते। चलो, मैंने तुम्हारे लिए खाना लगवा दिया, चल के खाते हैं। छोड़ो इसे, चलो। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। इतना? हाँ खाओ। और कुछ? हाँ, वो मीठी लस्सी कहा था ना मैंने। हाँ, 2 मिनट्स। बेला, ये लो। ये लो नागरानी, तुम्हारी मीठी लस्सी। इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे ठीक है, जाओ जाओ, मैं प्लेट भिजवाती हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू, उसकी जरूरत नहीं है। अरे कम से कम उसे लस्सी तो पीने दो, अगर हुकुम को पता चला तो। ओके ओके, थैंक्स। बेला क्या कर रही हो ये? दो मुझे। बेला, बेला जब मन नहीं है तो क्यों जबरदस्ती खा रही पी रही हो? मैं देख रहा हूँ तुम्हें जबरदस्ती खिला रहे हैं वो लोग। पर माहिर जी, मेरा सच में वो खाने पीने का मन था। बेला रहने तो, मुझे पता है तुम्हें स्वीट लस्सी बिल्कुल भी नहीं पसंद। तुमने मुझे पहले भी बताया कि तुम्हें उसकी स्मेल से भी उल्टी लगती है। मुझे पता है कि तुम्हें प्रेगनेंसी का नाटक करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो तुम्हें खिलाते चले जाएंगे वो तुम खाती चले जाओगी। यू आर राइट, आई गॉट कैरिड अवे। मुझे लस्सी नहीं अच्छी लगती, चॉकलेट आइसक्रीम अच्छी लगती है, और उससे भी अच्छा लगता है उसे लाने वाला। क्या करूं मैं इस लड़की का? तुम लोग मेरी अंधका की माँ का ध्यान रख रहे हो ना? अरे बिल्कुल हुकुम। हमारे होते हुए कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? उसने कहा उसे खाना नहीं खाना था, फिर भी मैंने उसके कमरे में भिजवा दिया। ये ऐसे क्यों खाना खाया? विशाखा, अरे क्या कर रही हो? अरे रुक जाओ, इस तरह से क्यों खा रही हो? और इतना सारा, इतना कम? क्या तमाशा लगा के रखा है? हाँ, मैंने कहा था ना मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे ज्यादा भूख है। इतना सा गाजर का हलवा भिजवा दिया। सुमित्रा जी, बेला को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल बेफिक्र रही। यही बचा है मेरी जिंदगी में। बैठो, गाजर का हलवा लाती हूँ तुम्हारे लिए। शुक्र है भोलेनाथ का, मैंने वक्त पे आके इन लोगों का ध्यान विष से हटा दिया। हे भगवान, आगे भी रक्षा करना, इन लोगों को विष पर कोई शक नहीं होने पाए। प्लीज सो जाओ बेबी, तुम्हारे मम्मी पापा भी हैं यहाँ पे। यू आर सेफ।
ये तो विशाखा की आवाज है। हे भगवान, लगता है वो दर्द में है। क्या करूं, विक्रांत भी कमरे में नहीं है। हुक्म के आदमियों पे नजर रख रहा है। अच्छा ही हुआ, हम दोनों ने मेट्स के होश ही उड़ा दिए। जिससे दोनों की दोनों यहाँ से भागे ना। बड़ी आई विश के कमरे में बेला की रखवाली करने के लिए। और हाँ, हुक्म के आगे हमारा ही खेल बिगाड़ने में लगी हुई थी। और अगर बेला को मदद चाहिए तो क्या हम लोग मर गए हैं क्या? राइट, अब मैं विश को बेला के आसपास जाने भी नहीं दूंगी। हे भगवान, विश के कराने की आवाज अभी तो नहीं आ रही, लेकिन नहीं, उसे फिर से दर्द उठा तो गड़बड़ हो जाएगी। इन लोगों को पता चल जाएगा कि उस हुक्म के बच्चे की मां मैं नहीं, विशाखा बनने वाली। क्या विश? बेला तुम आर यू ओके? क्या हुआ? हाँ मैं हूँ बेला। विश आर यू ओके? क्या हुआ विश? बेला लगता है। क्या लगता है विश? क्या हुआ? बेला लगता है कि वक्त आ गया है। एक दिन में पेट इतना बड़ा, इसका मतलब ये बच्चा जल्दी पैदा हो जाएगा। अरे क्या हो गया तुम्हें? कैसी कैसी आवाज निकाल रही हो? सब ठीक तो है ना? मैंने कौन सी आवाज निकाली है? अरे कमाल कर रही हो, इतनी बड़ी बड़ी अजीब सी आवाजें निकालो तुम यार। बेला? उसके अलावा और कौन हो सकता है? लेकिन ये तो विश के कमरे से आवाज आ रही है ना। शका सुनो, कंट्रोल करो, कंट्रोल। किसी को नहीं पता चलना चाहिए। बहुत दर्द हो रहा है। कंट्रोल करो। हुकुम को नहीं पता चलना चाहिए कि उसके बच्चे की माँ तुम बनने वाली हो, मैं नहीं। हाँ हाँ प्लीज। हाँ अरे जब तुम्हें पता कि बेला प्रेग्नेंट है, विश नहीं, तो आवाज विश के कमरे से कैसे आ सकती है? लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो विश के कमरे से आवाज आ रही है। तुम कुछ मत करो, बस मेरे साथ चलो। अगर हमने बेला की खबर नहीं ली ना तो हुकुम हमारी खबर ले लेगा। चलो। विक्रांत का मुझे मैसेज आया था, वो बाहर गया। बाहर क्या है? वो मुझे इस हालत में कैसे छोड़ के? नहीं विशाखा, तुम्हें पता नहीं है, ये लोग तुम पे नजरें गड़ाए हुए हैं। तुम्हें पता है वो अब भी बाहर इसीलिए गया है कि हुकुम के आदमियों को चकमा दे सके। तुम जानती नहीं, वो इसीलिए तो तुम्हारे साथ सोया नहीं ताकि किसी को शक ना हो सके। तुम्हें लगता है विक्रांत तुम्हें छोड़ के कहीं जा सकता है? बेला बहुत दर्द हो रहा है। लिसन माहिर को यहाँ पे लाना होगा तुम्हारी मदद के लिए, लेकिन उसके लिए आई जस्ट वॉन्ट यू टू कीप क्वाइट। तुम्हें पता नहीं है आलेख और रोहिणी बाहर खड़े हैं, मेरे साथ साथ तुम पे भी नजरें गड़ाए हुए हैं। विशाखा कंट्रोल प्लीज। उन्हें शक नहीं होना चाहिए। विशाखा प्लीज तुम कंट्रोल करो, ओके? मैं अभी माहिर को लेके आती हूँ। हाँ विशाखा प्लीज फिक्र मत करो। विशाखा हम सब तुम्हारे साथ। विशाखा तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ यू आर स्ट्रॉन्ग, ओके? बेला, हाँ बेला, आई एम सॉरी। क्या हुआ? मैंने तुम्हारे और विक्रांत के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैंने जो कुछ भी किया, आई नो तुमने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि उस वक्त वो विशाखा नहीं थी, उस अंधका की माँ थी। लेकिन विशाखा ऐसा दोबारा मत होने देना। वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसे अपने पे हावी मत होने दो विशाखा। प्लीज बी ब्रेव। मैं अभी जाके माहिर को लेके आती हूँ। प्लीज अपना ख्याल रखना और प्लीज आवाज मत करना, वो लोग बाहर बैठे। हाँ गॉड।
सोनूज यहाँ नहीं है। मौका माहिर को बुला के लाती हूँ। यहाँ तो सिर्फ माहिर है। ये लोग अंदर पहुंच गए, अब क्या करूं मैं? अरे तुम यहाँ रुको यार, और यहीं रुको। मैं बेला को बाहर देख कर आता हूँ, जरूर कहीं ना कहीं आसपास होगी। मैंने कहा था ना कि वो चीखने की आवाज बेला के कमरे से नहीं आ रही है, लेकिन तुम सुनते नहीं। अब यहाँ आने का क्या फायदा? अरे फायदा कैसे नहीं हुआ यार, इतनी बड़ी बात जो पता लग रही है कि बेला कमरे में नहीं है, कमरे से गायब है वो। इससे पहले कि ये बात हुकुम को पता चले, हमें इसको ढूंढना होगा। हाँ, जो उस नागिन पे ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं, वो कभी भी कुछ भी कर सकती। हो सकता है वो कोई प्लानिंग कर रही हो। ओह माय गॉड, हो सकता है वो हुकुम के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। उफ़, इन लोगों को तो शक भी हो गया है। अब क्या होगा? तुम एक काम करो, तुम यारों को मैं देख कर आता हूँ। इस रोहिणी के रहते मैं माहिर जी से बात नहीं कर सकती। शक सुनो, आई एम सॉरी, मैं माहिर को नहीं बुला पाई। आलेख मुझे ढूंढ रहा है और वो रोहिणी मेरे कमरे में ही है। मैं माहिर को नहीं लेकर आई। मुझे एक काम करो, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें लेके आ। चलो संभालो, आराम से आराम से। मेरे मुझसे नहीं उठा जाएगा, मैं नहीं अकाउंट पहनूं। विशाखा प्लीज कोशिश करो ना, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। विशाखा अकेले नहीं, नहीं उठ, प्लीज जो भी करना है जल्दी करो। विक्रांत को ढूंढती हूँ। तुमने कहा था कि वो यहाँ नहीं है, तो वो कहाँ है? मैंने उसे कह दिया था आने के लिए, हो सकता है वो आ भी गया। आई जस्ट गो एंड चेक। विशाखा प्लीज, हाँ प्लीज ख्याल रखो, आवाज मत करना। तुम्हें पता है ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरा जो भी करना है जल्दी करो प्लीज। बस प्लीज संभालो, प्लीज संभालो। ये भगवान विशाखा को शक्ति दो। मैं अभी गई और अभी आई। हाँ वो बहुत दर्द में होगी, और अगर नहीं है तो बहुत जल्द होगी। तुम अपनी आंखें खुली रखना। हुकुम आपके बच्चे नहीं है ना, इसलिए आपको पता नहीं है। वो दर्द इतनी जल्दी नहीं उठता, उसमें वक्त लगेगा। मेरा अंधकार इस दुनिया में आने में इतना वक्त नहीं लगाएगा। बहुत जल्द वो यहाँ होगा, शायद कुछ ही दिनों में। दिन? हाँ, कल, या हो सकता है आज रात। ये कैसे मुमकिन है? वो हुकुम का बच्चा है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेरे अंधकार में बिजली की गति है, और वो उसी गति से इस दुनिया में आएगा। जिस तरह सूरज की रोशनी आती है ना, ठीक उसी तरह। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि सूरज रोशनी फैलाता है और मेरा अंधकार फैलाएगा। वो सूरज की रोशनी पर ग्रहण लगाकर सारी दुनिया पर छा जाएगा। Sounds so cool. ऐसे बच्चे को जन्म देना गर्व की बात है। तुम अगर थोड़ी जवान होती तो ये मौका मैं तुम्हें जरूर देता। So sweet. फिलहाल तुम मेरी नागरानी का ध्यान रखो, और एक बात का ध्यान रहे, किसी भी गलती की गुंजाइश ना हो, वरना तुम्हारे जिंदा रहने की भी गुंजाइश नहीं होगी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो यूवी? मैं तुम्हें विक्रांत के पास भेजा था ना। अरे वही तो बताने आया हूँ। मैं विक्रांत के पीछे गया था, एंड डोंट वरी, वहां मुझे कुछ साथी मिल गए। विक्रांत अब उन नागों की निगरानी में है। अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो वहां से हिल भी नहीं पाएगा घने जंगल में। वो बेला की तो क्या, वो खुद की भी मदद नहीं कर पाएगा। आप टेंशन मत, डोंट वरी। मैक्स हुकुम के रहते हुए रिलैक्स करे।
What the hell? तुम अभी तक जागी हुई हो? क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? तुम लोग बाहर इतना शोर मचाओगे तो नींद कहाँ से आएगी? तो तुम्हें भी पता है। Of course पता है। तुम लोग बेला को ढूंढ रहे हो, राइट? लेकिन तुम ऐसे क्यों सोई हुई? तो कैसे सोऊं? जैसे तुम सोते हो जब तुम्हारी बीवी लात मारती है उसके बाद जमीन पे। मुझे कोई लात मार सके किसी के बाप की हिम्मत नहीं। इसलिए मैंने बाप नहीं, बीवी का। देखो तुम अब... Just shut up and get lost. ये मेरा कमरा है, बिना नॉक करके आए हो। देख लिया ना बेला या नहीं? जाओ यहाँ से। और वैसे भी अगर हुकुम को पता चला कि तुम बेला को छोड़कर यहाँ मेरे कमरे में हो तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। या आउट, गेट आउट। आपने मुझे याद किया नागरानी? जी बाबा। बाबा मैं आपसे विशाखा के बारे में बात करना चाहती हूँ। बाबा वो इस बच्चे, बाबा हुकुम ने। मैं सब जानता हूँ नागरानी, विशाखा ने कितना बड़ा त्याग किया है इसका ज्ञान है मुझे। बाबा मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। विशाखा ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली मेरे लिए। इतनी बड़ी कुर्बानी दी उसने मेरे लिए। और देखिए मैं चाह के भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ। एक दोस्त होने के नाते, उसकी नागरानी होने की हैसियत से मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करूँ। मैं उस हुक्म का बाबा मुझे डर लग रहा है। संभालिए अपने आप को नागरानी, और गलती से भी वो मत करिए जो वो शैतान चाहता है। वो आपके अंदर भय पैदा करना चाहता है नागरानी, उसे इसमें कामयाब मत होने दीजिए। सोचिए, भांपिए उसके चक्रव्यूह को। उसने अपने घृणित इरादों को पूरा करने के लिए कैसे सुहागरात की सेज का गलत इस्तेमाल किया था। वो आपको, हमारी नागरानी को अपना शिकार बनाना चाहता था और उसका शिकार बन गई विशाखा। मगर आप जानती हैं ये सब उस शैतान ने कैसे किया है? विशाखा को अपने वश में लेकर उस पे अपने तंत्र का प्रयोग किया है उसने, और उसके बाद उसी जादू के जरिए अपनी अंधका को उस विशाखा में प्रविष्ट कराया है उसने। यानी उसने... नहीं नागरानी, भोलेनाथ के भक्तों को अपवित्र करने की शक्ति किसी में नहीं है। ये सब आपको भयभीत और भ्रमित करने के लिए किया गया है। ये आपके अंदर डर बैठाने के लिए किया गया है। और यही आचरण उस बच्चे का भी होगा जो विशाखा की कोख में पल रहा है। वो अंधका जो विनाश लाने के लिए आ रहा है इस धरती पर। लेकिन अगर आप चाहें तो उसे ऐसा करने से रोक सकती है नागरानी। अगर आप मेरे बताए हुए नियमों का पालन करेंगी तो निस्संदेह आप उस बच्चे को हैवान और इस धरती को वीरान बनाने से रोक सकती हैं। मतलब बाबा तो बताइए ना मुझे क्या करना होगा। मैं कैसे रोक सकती हूँ उसे? जल्दी बताइए ना, मैं क्या कर सकती हूँ? बताता हूँ नागरानी, बस ध्यान से सुनिए आप। बेला मासी हमारे रूम में। तुम कहाँ हो? इज एवरीथिंग ओके? मैं युवराज को धोखा देकर आ गया। उसे लग रहा है कि मैं अपने हुक्म के आदमी के साथ हूँ और मैं घर वापस लौटाया, शायद वो भी वापस आया। लेकिन अगर वो हुक्म के आदमी नहीं थे तो कौन थे? उन्हें लोकवंश के मेरे पुराने साथी थे जिन्होंने मेरी मदद की। थैंक गॉड। अच्छा विक्रांत, मैंने तुम्हें जल्दबाजी में यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि विशाखा वक्त आ गया। प्रॉब्लम ये है, विशाखा बहुत दर्द में थी और आलेख ने और रोहिणी ने उसकी आवाजें सुनी थी। क्या मतलब उन्हें पता है कि? नो, उन्हें ये लगा कि वो मैं ही थी। फिर अभी हुआ ये है कि मुझे घर में ना पाके आलेख मुझे ढूंढने बाहर चला गया है और रोहिणी माहिर के सर पे बैठ गई है मेरे कमरे में। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हम विशाखा तक कैसे पहुंचेंगे? उसे घर से बाहर कैसे निकालेंगे? मेरे पास आइडिया है। मैं अभी ऊपर जाती हूँ अपने कमरे में। मैं ऐसा शो करूंगी, मैं वॉक करने गई थी और अब मैं थक गई। अब मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। जैसे मुझे लगेगा आलेख और रोहिणी मेरी बातों में आ रहे हैं, मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। तुम विशाखा के रूम में जाना, उसे लेके नीचे आना। मौका देखते ही मैं माहिर को भी भेज दूंगी, वो तुम्हें किसी सेफ जगह पे लेके चला जाएगा। लेकिन बेला कैसी है वो? ठीक है ना वो? नहीं, दर्द में। पता नहीं भगवान कितनी परीक्षा लेगा हमारी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत, लेकिन ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। तुम्हें हिम्मत बना के रखनी है, वरना विशाखा को कौन संभालेगा? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो।
इस वक्त हमें हमारी हार के बारे में नहीं बल्कि हमारी जीत के बारे में सोचना चाहिए, उसे तय करना चाहिए। एक सेकंड। माहिर जी, रोहिणी की खबर देने के लिए थैंक्स। आप सोने की एक्टिंग करते रहिए, मैं ऊपर आके एक नाटक करने वाली हूँ, आप बस मेरा साथ दीजिएगा। और अपने बुरे बर्ताव के लिए मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ तुम यही रुकना, मेक श्योर तुम्हें कोई देखे ना। गए हम लोग, गए बस हम लोग गए। क्या हुआ? अरे हम लोग मर गए समझो। हाँ अरे रिलैक्स, चल हुआ क्या है? हुकुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या क्या कह रहे हो? अरे मैं सही कह रहा हूँ। बेला माहिर के रूप में बेला नहीं है, और जब हम दोनों ने बेला को ढूंढने की कोशिश की तो वो बेला हमें कहीं नहीं मिली। क्या अंकल, आप होश में हो? आप क्या बोले जा रहे हो? अरे मैं होश में ही हूँ, और यही बताने भागा भागा मैं यहाँ पर आया हूँ। और रोहिणी को मैंने माहिर के रूप में बैठा दिया। अरे बैठने से कुछ नहीं होगा, चलो सारे और ढूंढो बेला। बनाई आलेख सही कह रहा है, वो हुकुम हम सबको मार देगा, जान ले लेगा हमारी। चलो 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 चलो। मैं जाग रही हूँ। झूठ, सो रही थी तुम घोड़े बेच के, और यहाँ तुम्हें भेजा गया है मेरा ख्याल रखने के लिए, और तुम यहाँ पे सो रही हो। किसी काम की नहीं हो तुम। और एक ये है मेरा पति, इतनी जोर से खराटे ले रहा है, ना मुझे सोने दे रहा है ना अंधका को सोने दे रहा है। प्रॉब्लम क्या है? सबके सब इतने निकम्मे हैं ना, एक एक की शिकायत कर दूंगी मैं हुकुम को। तुम यहाँ बैठे बैठे मेरी शक्ल क्या देख रही हो? हाँ, आगे मुझे फुट मसाज दो। मैं नहीं तो क्या हुकुम को बुलाऊं मैं? तुम जानती हो ना, अगर मुझे गुस्सा आ गया हुकुम को शिकायत कर दूंगी मैं, और फिर वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं। बेड पे क्या बैठ रही हो? नीचे बैठ के पैर दबाओ। और अगर मेरी कमर टूट गई तो? और अगर गर्दन टूट गई तो? आप यहाँ बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? क्या औरतों की बातें सुन रहे हैं? सो जाइए चुपचाप बिना आवाज किए। जी। अरे हो क्या रहा है यहाँ पे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो जाए। रिलैक्स रिलैक्स, डोंट वरी, मैंने अभी झांक के देखा बेला अपने रूम में। How's that possible? वो कहाँ से आई भला? वो मुझे नहीं पता, सॉरी, बट मुझे इतना पता है कि आप नशे में। अरे ठीक से हाथ चलाओ, जैसे मेकअप पोतने में चलता है। बेला की आवाज है। अरे चिल्ला किस पे रही है? रोहिणी पे। ठीक से दबाओ। ये ऐसे चिल्ला क्यों रही है? ये अक्सर ऐसे तो चिल्लाती नहीं। मॉम, आई फील योर अंधका का असर। फिर तो अच्छा ही हुआ कि मैं नहीं गई। अरे ठीक कर देती मैं उसे। आलेख, तुम जाओ जाओ जाके देखो। अच्छे से दबाइए मासी, वो मेरे से 2-4 गलतियां हो गई थी ना, तो किक पड़ गई थी। कहाँ चढ़ दिया था? जबड़े पे। मुंह सूजा हुआ है ना मेरा, तभी तो। यू यूजलेस बुढ़िया, ठीक से हाथ चलाओ वरना मैं लात मार दूंगी। अब मैं यही ठीक हूँ। एक काम करते हैं कि वो है ना रोहिणी वहाँ पर, रात खाने देते हैं उसको, हमें डांट खाने देते हैं उसको, बहुत दिनों के से डांट भी नहीं खाई उसने। अरे इट्स ओके मॉम, जाने दो, मौसी खा लेगी। आई मीन मौसी संभाल लेगी। मैं काम करता हूँ, मैं बाहर चक्कर मार के आता हूँ। जाओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम वो एक हो, वो खास। तुमने बोला? और कौन बोलेगा? हम दोनों के अलावा और है क्या कोई यहाँ? तुम बोल सकते हो? बोलना क्या? मेरे लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तुम्हें तो पता है मुझसे ताकतवर कोई नहीं है, और अब तुम मुझे जन्म दे रही हो। तुमसे ताकतवर भी कोई नहीं होगा। देखा, इतना दर्द कोई और सहता तो अब तक मर जाता, मगर तुम अब भी जिंदा हो। सच में?
इसीलिए मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अब से तुम सिर्फ मेरा कहा ही सुनोगी, किसी और का नहीं, समझी? मेरे सिवा यहाँ कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। सब तुम्हें मारना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे कोख में मैं हूँ और वो सब मुझसे नफरत करते हैं। इसीलिए मुझे मिटाने के लिए वो तुम्हें भी मिटा देंगे। हाँ, यही सच है। यहाँ मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं, बाकी सब बस तुम्हें अपने बस में करना चाहते हैं। उनकी बातों में मत आना, तुम्हें सिर्फ मुझे बचाना है, बाकी सब यहाँ तुम्हारे दुश्मन हैं। दुश्मन?